आज हम आपको लेकर चलेंगे ओडिशा की एक ऐसी जगह जहां सिर्फ एक नदी नहीं बहती, बल्कि इतिहास, विज्ञान और प्रकृति का अद्भुत संगम बहता है। हम बात कर रहे हैं हीराकुंड डैम की, जो न सिर्फ एशिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है, बल्कि भारत के विकास की एक अनसुनी कहानी भी। यह बांध महानदी पर बना है, और अगर आप मानचित्र को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के पास सिहावा नामक स्थान से निकलती है और ओडिशा के बहुत बड़े हिस्से को छूते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मगर जब बारिश होती थी तो ये नदी सिर्फ पानी नहीं लाती थी, तबाही भी साथ लाती थी। बाढ़ की विनाशकारी लहरें खेतों को निगल जाती थीं, गांव बह जाते थे। यही कारण था कि आजादी के बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया कि महानदी को नियंत्रित किया जाए, और वहीं से जन्म हुआ हीराकुंड डैम का। हीराकुंड का अर्थ है हीरा यानी बहुमूल्य और कुंड यानी जलाशय। यह नाम अपने आप में ही इसकी अहमियत को दर्शाता है। अब जरा इसकी भौगोलिक स्थिति पर नजर डालते हैं। यह बांध ओडिशा के संबलपुर जिले में स्थित है, और अगर इसके आकार की बात करें तो यह लगभग 25.8 किलोमीटर लंबा है, यानी लगभग 2 दर्जन किलोमीटर से ज्यादा, और इसकी चौड़ाई इतनी है कि इसके ऊपर से वाहन गुजर सकते हैं। बांध की ऊंचाई लगभग 60 मीटर है, जो पानी को रोकने के लिए पर्याप्त है। इसकी जलधारण क्षमता भी बेहद प्रभावशाली है, करीब 5.8 बिलियन घन मीटर। अब जरा कल्पना कीजिए, इतनी बड़ी मात्रा में पानी एक जगह जमा हो रहा है, तो इसका लाभ भी तो बड़ा होगा। हीराकुंड बांध का प्रमुख उद्देश्य था बाढ़ को रोकना, मगर इससे कहीं ज्यादा लाभ भारत को मिला, जैसे सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति और रोजगार के अवसर। इस बांध से 2 मुख्य नहरें निकाली गई हैं, एक दाएं किनारे की ओर राइट कनाल और एक बावें किनारे की ओर लेफ्ट कनाल। ये नहरें हजारों हेक्टेयर जमीन को सिंचित करती हैं, खासकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में। आज अगर आप इस क्षेत्र के खेतों को हरे भरे देखते हैं तो उसके पीछे इस बांध का ही योगदान है। अब आते हैं बिजली की बात पर। हीराकुंड बांध से हाइड्रो पावर प्लांट भी जुड़ा हुआ है। यहाँ करीब 300 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पादन होता है, जो ओडिशा के कई क्षेत्रों को बिजली प्रदान करता है। यह नवीकरणीय ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन इतने बड़े निर्माण के पीछे सिर्फ मशीनें नहीं थीं, वहां हजारों मजदूरों के हाथों की मेहनत थी। कहा जाता है कि करीब 100 से ज्यादा गांवों को डूब क्षेत्र में शामिल किया गया था। हजारों लोग विस्थापित हुए। यह पहलू आज भी संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है, जहां विकास और विस्थापन की बहस चलती रहती है। आइए अब इस बांध के पर्यावरणीय पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। हीराकुंड डैम के बनने के बाद वहां एक विशाल जलाशय बना, जिसे हम रिजर्वुआर कहते हैं। इस जलाशय में अब वन्य जीवों, पक्षियों और मछलियों की विविधता भी देखने को मिलती है। यह एक प्रकार से आर्द्र भूमि, वेटलैंड का रूप ले चुका है। हर साल कई प्रवासी पक्षी भी यहां आते हैं। यहां का झील क्षेत्र बर्ड वॉचर्स के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। अगर आप सर्दियों में यहां जाए तो रंग बिरंगे पक्षी आपका स्वागत करते नजर आएंगे। पर्यटन की दृष्टि से भी हीराकुंड डैम अब एक आकर्षक स्थल बन चुका है। यहां एक वॉच टावर है, मीनार नाम से जाना जाता है, जहां से पूरा जलाशय दिखता है। वहां से आप पानी का वो विशाल विस्तार देख सकते हैं, जो आपको समुद्र जैसा प्रतीत होगा। पर एक और दिलचस्प बात यह है कि यहां कभी एक गांव था, जिसका नाम था बरगढ़ और नुआपाड़ा। जब जल स्तर कम होता है तो उस डूबे हुए गांव के अवशेष दिखने लगते हैं। लोग इसे जल समाधि का नाम देते हैं, मानो इतिहास खुद पानी से बाहर झांक रहा हो। हीराकुंड बांध की देखरेख अब भी सतर्कता से की जाती है। मॉनसून के दौरान जल स्तर पर खास नजर रखी जाती है। अगर पानी अधिक हो जाए तो स्पिलवे, फ्लड गेट्स खोले जाते हैं, जिससे अतिरिक्त जल धीरे धीरे बाहर निकले और नीचे के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा न हो। अब अगर हम इसे भारत के अन्य बांधों से तुलना करें तो नर्मदा पर बना सरदार सरोवर डैम और बिहार का कग्घा डैम भी प्रसिद्ध है, परंतु हीराकुंड की लंबाई और मिट्टी से बनी संरचना इसे विशेष बनाती है। यह बांध अर्थ फिल टाइप है, यानी मुख्यतः मिट्टी, पत्थर और कंकड़ से बनाया गया है,
जो तकनीकी रूप से काफी चुनौतीपूर्ण था। इस बांध की योजना सबसे पहले ब्रिटिश इंजीनियर एम विश्वेश्वराया ने 1937 में दी थी, मगर द्वितीय विश्व युद्ध के चलते काम रुका रहा। बाद में 1946 में निर्माण शुरू हुआ और 1957 में इसे पूरा कर लिया गया, यानी करीब 11 वर्षों में यह विशाल कार्य पूर्ण हुआ। अब आज की तारीख में यह बांध न सिर्फ जल स्रोत है, बल्कि एक जीता जागता उदाहरण है कि मानव ने कैसे प्रकृति को संतुलित करने की कोशिश की। पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। समय के साथ यहां सिल्टेशन यानी गाद जमा होने की समस्या भी बढ़ रही है। इससे जलधारण क्षमता घटती है। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार समय समय पर जलाशय की सफाई और नदियों के प्रवाह को नियंत्रित करने की योजनाएं बना रही है। हीराकुंड का एक और सामाजिक पहलू भी है। स्थानीय लोग इसे सिर्फ एक बांध नहीं, बल्कि अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। यहां कई त्योहार, मेले और सांस्कृतिक आयोजन इस जलाशय के किनारे होते हैं। अगर आप कभी संबलपुर जाएं, तो हीराकुंड जरूर देखें। आप नाव की सैर भी कर सकते हैं और आसपास की पहाड़ियों से सूरज डूबने का दृश्य भी। एक समय था जब इस क्षेत्र में सिर्फ बाढ़ और सूखे की चिंता रहती थी, और आज यहां विकास की बयार बह रही है। तो इस तरह हीराकुंड बांध सिर्फ एक इंजीनियरिंग का अजूबा नहीं, बल्कि भारत के आत्मनिर्भरता और विकास की पहचान है। यह कहानी सिर्फ पानी को रोकने की नहीं है, यह कहानी है उम्मीदों को बहने देने की, जमीन को हरा भरा करने की और भविष्य को रोशन करने की।